नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक समय था जब भारत छोटे छोटे हथियारों के लिए भी दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता था और साथ ही साथ इसके अलावा इन हथियारों को प्रोक्योर करने के लिए भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर अपने फॉरेक्स रिजर्व से खर्च करने पड़ते थे। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो साइकिल है ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता था। हम जिन देशों से इन वेपन्स को परचेज करते थे तो बाद में हमको उनके नखरे भी उठाने पड़ते थे और साथ में हमारे वर्ल्ड लेवल के ऊपर निर्णय क्या होंगे तो उसमें भी इन देशों की एक अच्छी खासी जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन अब भारत ने जैसे ही अपना आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया है तो इसके बाद में अगर आप भारतीय डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो सच में इसने भारतीय डिफेंस सेक्टर की तस्वीर को बदलने का काम किया है। और भारतीय डिफेंस सेक्टर के साथ में हमारा डिफेंस मार्केट भी और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सके तो इसके लिए आज दोबारा से डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। और आज की तारीख में डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण की जो लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी खुलासा किया गया है कि मेक इन इंडिया के दम पर आज की तारीख में भारत ने 2500 से ज़्यादा डिफेंस की टेक्नोलॉजी और साथ में हथियारों को खुद के देश में तैयार कर लिया है, जिनको हम पहले दूसरे देशों से अक्सर इंपोर्ट किया करते थे। तो इससे भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने में मदद मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो इनके अंडर जो भारत का डिफेंस सेक्टर है उसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है। इसके अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स से हट करके भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जो कि सच में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप यहाँ पर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर पॉलिटिक्स एंगल को ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 351 से ज़्यादा ऐसे डिफेंस आइटम्स हैं जो कि हाई वैल्यू वेपन्स के अंदर आते हैं, तो इनको भी 2025 तक भारत में ही तैयार कर लिया जाएगा। और अगर आप इस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका 50% के आसपास का जो वर्क है वो पहले से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये जो 351 के आसपास के हाई वैल्यू डिफेंस आइटम है तो इनमें से लगभग 147 के आसपास के जो डिफेंस आइटम्स हैं उनको पहले ही भारत में डेवलप किया जा चुका है। और अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लगभग 16 से लेकर के 18 बिलियन US डॉलर का जो अमाउंट है वो खास तौर पर हमारी जो प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं उनके लिए रखा गया है। तो अगर आप इस स्टेप को भी देखते हैं तो इससे भी जो भारत का डिफेंस सेक्टर है उसमें अच्छी खासी आप सबको भविष्य में जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो यहाँ पर दिखने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर स्वदेशी वेपन्स को और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप किया जा सके तो इसके लिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर मेक 1 और मेक 2 कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा SPV मॉडल और जो मेक इन इंडिया जैसे रूट है इनको भी यहाँ पर अपनाया गया है। अगर आप इनकी सक्सेस को देखते हैं तो उसके लिए मैं आप सबको बताता हूँ कि भारत का जो पिछले कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट है तो उसमें 6 गुना से भी ज़्यादा का जो जंप है वो देखने को मिला है। और इसी के दम पर आज की तारीख में भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 1.6 बिलियन US डॉलर को क्रॉस कर चुका है। और 2024 से लेकर के 2025 तक आप सबको ये जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का नंबर है ये 5 बिलियन US डॉलर यानी कि 35,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसको क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर मैंने किसी पॉइंट को यहाँ पर मिस कर दिया है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।